गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। तो हम लोग पहले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किए थे, इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और डेरिवेटिव्स में हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है और बेसिक कंपैरिजन तीनों के बीच में किए थे। आज हम लोग सेकंड कॉम्पोनेंट्स पे जाने वाले हैं, जो है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज या फिर इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, कभी आपने ये सोचा है कि जो भी आप शेयर्स परचेस करते हो वो शेयर्स आखिर कहाँ सेव होता है? बेसिकली वो सेव दो पार्टी के लिए होता है, एक पब्लिक के लिए, मतलब जो हम लोग हैं जो इन्वेस्ट किया इन्वेस्टर, और एक गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर से कंपनी डिटेल रहती है। एक यहाँ पे इस गवर्नमेंट के लिए सेव होता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज के लिए या कंपनी के लिए या फिर गवर्नमेंट के यहाँ पे सेबी में या फिर सेबी के लिए। और एक जगह होता है जहाँ पे हमारे लिए सेव होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है। तो जो जगह पे गवर्नमेंट के लिए सेव हो या स्टॉक एक्सचेंज के लिए या कंपनीज के लिए सेव हो, जहाँ पर से कंपनी पता कर सकती है कि उनका कौन सा शेयर किसके पास है और उसके कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, वही चीज़ आता है आपका डिपॉजिटरी। इसको हम लोग पहले हटा देते हैं। तो हम लोग क्या समझे डिपॉजिटरी क्या है? तो डिपॉजिटरी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो भी हम लोग शेयर्स परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं वो जाके वहाँ पे सेव हो जाता है। एक समझते हैं ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स है आपका डिपॉजिटरी। जैसे ही हम लोग कोई शेयर्स बाय करते हैं तो बॉक्स में शेयर बढ़ जाता है बाय करने पे, और जब भी सेल कर देते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे बॉक्स से घट जाता है। तो ये बॉक्स क्या है? यहाँ पे दुनिया भर का शेयर्स आता है, इस बॉक्स में सेव हो जाता है। तो फिर बात आता है कि ये डिपॉजिटरी क्या एक है, एक ही ऐसा बॉक्स है? तो इंडिया में ऐसे दो बॉक्स हैं, एक का नाम है NSDL, एक का नाम है CDSL। इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। तो क्या इनसे हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं? क्या हम लोग हैं इस बॉक्स में जो डाल देते हैं आकर के मेरे पास इसका एक शेयर है, मेरे पास इसका शेयर है, मेरे पास इसका बॉन्ड है, क्या हम लोग करते हैं? नहीं, हम लोग ये काम नहीं करते हैं। ये करता कौन है? ये करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग दो डिपॉजिटरी था वो देख लेते हैं। क्या क्या था? NSDL और CDSL। ये दो डिपॉजिटरी कहाँ पे है? इंडिया में है। हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो इनडायरेक्टली किसके पास जाता है? वो इनडायरेक्टली इन दोनों बॉक्स में जाता है। एक का नाम है NSDL, दूसरे का नाम है CDSL। और अब ये डिपॉजिटरी जो है ये क्या हम लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है? तो नहीं, जनरल पब्लिक से या फिर इन्वेस्टर से ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। तो इसके बीच में एक बंदा आता है जो डिपॉजिटरी और हमारे बीच में खड़ा होता है। उस बंदे, उस एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वो होता है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये कौन हुआ? ये डिपॉजिटरी हुआ। ये बीच में एक बंदा है, एक एजेंट है या एक ब्रोकर है, और इधर कौन है? इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। तो डिपॉजिटरी हमसे डायरेक्ट आकर के बात नहीं करता है, इसे पता भी नहीं है हम कौन है, इसे सिर्फ इससे मतलब है और हमें सिर्फ इससे मतलब है, लेकिन इसे हम दोनों से मतलब है। ये हम दोनों के बीच का क्या है? लिंक है। कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच का कौन सा लिंक क्या होता है? लिंक वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो फिर बात आता है कि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आते कहाँ से हैं? तो इसको अपॉइंट कौन करता है और इसको अप्रूव कौन करता है? मतलब क्या हुआ? अपॉइंट करने वाला इसको होता है डिपॉजिटरी। अपॉइंट कौन करता है? डिपॉजिटरी। लेकिन ये डिपॉजिटरी, ये मतलब ब्रोकर बनेगा, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर बनने के लायक है कि नहीं है, उसको अप्रूव कौन करता है? अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल देता है सेबी।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई भी डिपॉजिटरी डीपी खुद से चुनती है, लेकिन वो बनेगी कि नहीं बनेगी वो सेबी के हाथ में होता है। तो एक पावर है सेबी का, हम लोग जब सेबी का पावर डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी एक पावर है, जो अप्रूवल जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का होता है वो सेबी देती है। और फिर इन पे रेगुलेट भी सेबी ही करती है कि कैसे काम कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी इसका सेबी ही देखती है। तो फिर अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे हम लोग बात की कि CDSL और NSDL ये गवर्नमेंट हो गया या कंपनीज हो गई स्टॉक एक्सचेंज से भी, इनके लिए ये बॉक्स होता है जहाँ पर से इन्हें पता चलता है कि इनका कितना शेयर्स है इन कंपनीज का। लेकिन हमारे पास भी तो ऐसा कुछ होगा जिससे हमें पता चले कि हमने कितना शेयर्स किस कंपनी का खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे बात आता है दो चीज़ का, एक आता है आपका डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, दूसरा आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत लोग को डीमैट अकाउंट का मतलब नहीं पता है, बहुत लोग नहीं जानते डीमैट अकाउंट क्या और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो इससे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू? आंसर है नहीं, हम कोई भी शेयर्स डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय सेल नहीं कर सकते। क्यों? डीमैट अकाउंट का फिर आता है कि काम क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या है। तो जैसे NSDL CDSL डिपॉजिटरी जो थी वो गवर्नमेंट के लिए स्टेटमेंट का काम करती थी, बॉक्स का काम करती थी, ये हमारे लिए, किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए ये बॉक्स का काम करती है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? स्टेटमेंट, किस कंपनी का शेयर्स हमारे पास कितना है। जैसे हम लोग बाय करेंगे तो इसमें बढ़ जाएगा और ट्रांसफ़र करेंगे तो वो निकल जाएगा। मतलब अगर रिलायंस का मेरे पास 100 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का शेयर है, ओके सॉरी 1000 शेयर है 1000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि इसमें डीमैट अकाउंट में कि मेरे पास इतना शेयर है। जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी को बेच देंगे, तो फिर ये यहाँ से हट जाएगा, तो फिर आपका एक ब्लैंक बन जाएगा जिसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। तो ये आपका डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हम लोग। करते किससे हैं? तो करते हैं हम लोग किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं। और उस ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी चीज़ ट्रांजेक्शन का डिटेल होता है, जब आप शेयर्स बाय सेल किए, वो आपको कहाँ दिखता है? डीमैट अकाउंट में दिखता है। तो कोई भी चीज़ हम लोग जो खरीदते हैं, यहाँ पे आपका बाय होता है और सेल होता है। पैसा हम लोग क्या करता है, अगर इसको एक ग्राफ से मैं समझाऊँ, एक मिनट रुक जाइए। आपका कोई बैंक अकाउंट हुआ, ये आपका बैंक अकाउंट है नॉर्मल, SBI, HDFC, ठीक है। और ये आपका हुआ ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे आ गया आपका डीमैट अकाउंट। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। जब भी कोई शेयर्स किसी कंपनी का खरीदते हैं तो हम लोग इसमें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र किए तो फिर हम किसी उस कंपनी का शेयर्स को क्या करते हैं? बाय करते हैं। और जैसे हम लोग बाय करते हैं वो कहाँ दिखता है हमको? डीमैट अकाउंट में। रिलायंस का शेयर जैसे हम लोग बाय कर लिए, वो यहाँ पे दिखता है। फिर वही जब हम लोग बेच देते हैं, यहाँ पर से क्या होगा? ये हट जाएगा, ये खाली हो गया, आपका ब्लैंक हो जाएगा। और यहाँ पर से क्या आएगा? आपका पैसा तभी यहाँ पे क्या हुआ था? ऐड हुआ था, जो फिर हम लोग सेल बेचे उसको, तो सॉरी परचेज़ किए तो वो चला गया, मनी आया था, इनफ्लो हुआ था। फिर हम लोग क्या किए थे? परचेज किए, तो लेस किए परचेज, तो इसे चला गया था। अब फिर क्या किए? ट्रांसफ़र किए, तो फिर क्या वो पैसा आ गया। तो जब हम लोग ट्रांसफ़र की, वो पैसा आ गया हमारे पास, तो फिर हम उसे क्या करेंगे? अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है, आप रख सकते हैं, फिर आप शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन जनरली बता रहे हैं अगर इसमें पैसा आ गया तो फिर हम लोग इसमें वापस ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जैसे वैल्यू यहाँ पे घटा था, फिर ये बढ़ जाएगा। अब समझ में आ गया आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का डिफरेंस। तो समझना बहुत ज़रूरी था। बहुत लोगों को डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पता होता है।
तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपको स्टेटमेंट दिखाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, वो ऐसा अकाउंट होता है जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इसी पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ट्रेडिंग, के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है मार्जिन ट्रेडिंग? मार्जिन ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? अगर सिंपल सा बात करें, इसको लिखेंगे कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीदना, ज़्यादा शेयर बाय करना। बाइंग मोर शेयर्स एंड पेइंग लेस। मतलब क्या, ज़्यादा शेयर हम लोग बाय किए कम पैसे में। तो ये हो कैसे सकता है मार्जिन ट्रेडिंग, ऐसा कौन कर सकता है, और क्या ये करना सेफ है? तो ये करना सेफ है या नहीं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं ये होता क्या है, इसे करते कैसे हैं, और ये किसके हाथ में होता है। तो ये हाथ में होता है आपका किसके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, उनके हाथ में होता है कि आपको वो कितना मार्जिन परसेंटेज दे या टाइम्स में दे। जैसे मार्जिन 10 टाइम्स। इसको सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पास अभी 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और एक बात, मार्जिन ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए होता है। आप लॉन्ग टर्म में चाहोगे कि मार्जिन ट्रेडिंग मिल जाए तो नहीं मिलेगा। पहले हम लोग समझते हैं, 1000 रुपीज़ मेरे पास है अभी, और रिलायंस के शेयर का दाम है 1000 लेते हैं, ठीक है। तो इस 1000 रुपीज़ जो मेरे पास है, इससे हम कितना शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ब्रोकर मुझे मार्जिन देगा, तो मैं इसी 1000 रुपीज़ से 10 टाइम्स ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो 1 × 10 शेयर्स मैं खरीद सकता हूँ, 10 टाइम्स ज़्यादा कर सकता हूँ बाय। कितना, 10 शेयर हम खरीद सकते हैं। मेरे पास कितना रुपया हो गया, रुपये में बात करें तो 10,000 रुपया हो गया। तो हम लोग कितना शेयर खरीद सकते हैं, 10 से 10,000 डिवाइडेड बाई 1000, हम लोग 10 शेयर को बाय कर सकते हैं। यही होता है आपका मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब कम पैसे में ज़्यादा खरीदना। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा। तो फिर क्वेश्चन आता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्यों देगा, क्यों देता है? तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देता है, उसको इस चीज़ पे क्या मिलता है, उसका नाम क्या है, ब्रोकर नाम है। तो ब्रोकर को क्या मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है। हर एक ट्रांजैक्शन पे उसको ब्रोकरेज मिलता है, सर्टेन परसेंटेज पे उसे ब्रोकरेज मिलता है। जैसे अभी हम लोग कितना का शेयर खरीदे, अगर नॉर्मली खरीदते तो 1000 रुपीज़ का शेयर खरीदे थे, 1000 रुपीज़ का शेयर खरीदते। अगर वो ब्रोकर नहीं होता तो 1000 रुपीज़ का शेयर खरीदते। अगर हम लोग ब्रोकरेज बोलते 1% रहता, तो ब्रोकर को कितना मिलता, 1000 का 1% 10 रुपया। लेकिन अगर मार्जिन ट्रेडिंग से होता तो अब ब्रोकरेज उसको कितना मिलता, पैसा कितना हो गया था, 10,000, अब उसे मिलेगा 10,000 × 1/100, 100 रुपया। तो इस ब्रोकरेज के कारण, इसी ब्रोकरेज के कारण मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है आपका ब्रोकर। और ये पूरे के पूरे ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि आपको वो कितना मार्जिन देगा, आप उसके कैसे कस्टमर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका बेसिक सा था मार्जिन ट्रेडिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या है। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में हम लोग बात की NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तभी हम शायद फॉर्मूला नहीं लिखे थे। तो NSDL होता है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, D होता है डिपॉजिटरी, DP या ब्रोकर तो कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई होप कि आप लोग का क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल रेगुलेटर के बारे में,
और अगर ऐसा कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। ओके हाँ, तो एक चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकता है, ये चीज़ डिस्कस करना रह गया था, तो हम लोग इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक्स आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो नॉर्मली स्टॉक ब्रोकर होते हैं वही होते हैं, बैंक भी होता है, जैसे आपका एक्सिस बैंक भी है, बैंक्स भी आपके कॉमर्शियल बैंक जो है वो भी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एसबीआई भी है। ये सब क्या है, ये भी डिपॉजिटरी का काम करता है, जहाँ पे आप जाकर के शेयर्स बाय, जो किसी भी बंदे से आप जो शेयर्स बाय करते हो या और सेल करते हो, वो क्या है आपका, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आप बैंक से करो, चाहे आप कैनरा बैंक से करो, चाहे आप एचडीएफसी बैंक से करो, या एक्सिस बैंक से करो, या एसबीआई बैंक से करो, ये सारे क्या है, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही हैं। तो आई होप कि एक पर्सन को आप लोग नहीं समझो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक पर्सन होता है, कि इंस्टीट्यूशन भी होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसका आपको एग्जांपल सिंपल सा है कॉमर्शियल बैंक। मैं ऐसा ही एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आए डायरेक्टली। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।